लोकसभा में बुधवार को केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। इस विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ गया है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। एक तरफ सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। इस दौरान रिजिजू ने कहा, अगर हमने आज ये संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर अधिसूचित हो गई होती। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे, और साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जाम्पल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपल्सरी है। 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर स्टेट अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहां है? महिला को भी रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। सर 22 सर मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है, और एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बिल का विरोध किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, वक्फ प्रॉपर्टी मुस्लिम समुदाय के लिए बैकबोन है, ये पूरी तरह धार्मिक संस्था है। उन्होंने कहा, वक्फ एक धार्मिक और समाज सेवा करने वाली संस्था है। इस संसद में राज्य सरकार की ताकतों के दायरे में उल्लंघन किया जा रहा है। राज्य सरकार के अधिकारों में दखल नहीं किया जा सकता है। हिंदू इंग्लिश कानून फॉलो करते हैं और मुस्लिम इंग्लिश लॉ नहीं मानता, ये अंतर है। वक्फ का हर अधिकार अल्लाह के पास है। लोगों की भलाई के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। मुतवल्ली के पास प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है। अखिलेश ने कहा कि वक्फ बिल में ना तो नीति सही है और ना ही नीयत। देश के करोड़ों लोगों से घर दुकान छीनने की साजिश है। भाजपा अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। सरकार वक्फ बिल लाने की जिद क्यों कर रही है? यह सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है, जिद है। बाहर ये लिखते हैं, सत्यमेव जयते। भाजपाई अंदर असत्य बात कहते हैं। वोट को संभालने के लिए बिल लाया गया है। भाजपा चाहती है कि मुस्लिम समुदाय को यह लगे कि उनका हक मारा जाए, वोटों का ध्रुवीकरण हो। इससे जितना फायदा होगा उसका वो लाभ उठाएंगे। ये वक्फ बिल कोई उम्मीद लेकर नहीं आ रहा, ये सोची समझी साजिश है, रणनीति का मसला है। ये मुस्लिमों में भी बंटवारा चाहते हैं। हमारे एक सदस्य कह रहे हैं कि चुनाव बहुत बढ़िया हो रहा है, वोट ही नहीं पड़ने दिया जा रहा है। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, वो भी सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है
भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? वहीं लोकसभा में इस मामले पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह का बिल वक्फ संशोधन विधेयक जिसे आप सदन में ला रहे हैं, कम से कम सदस्यों को संशोधन करने का अधिकार तो होना चाहिए। आप कानून को जबरन थोप रहे हैं। आपको संशोधन के लिए समय देना चाहिए। संशोधन के लिए कई प्रावधान है। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। This type of bill, when you are bringing it to the house, at least the members has to have the power to give amendments. Yesterday what happened, sir? This bill has been brought into the notice of member only afternoon, around afternoon. Then the amendment time will be ceased till 3:30. Then how can the members move amendments, sir? This is basically you are actually bulldozing the legislation, sir. This type of legislation bulldozing is not happened in this house, sir. Sir, members has to. Why is that, sir? You need to give time for amendment, sir. Sir, there are several provisions to be given amendment. There is no time at all. Okay. वहीं केसी वेणुगोपाल के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है, मैं उसकी मुख्य बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार की कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी देकर सदन में पेश किया। इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया, जिसका विपक्ष ने भी आग्रह किया था। कमेटी ने इस बिल पर विचार कर अपनी राय दी। फिर ये राय दोबारा कैबिनेट के पास भेजी गई। कैबिनेट ने जेपीसी के सुझावों को स्वीकार किया और संशोधन के रूप में किरण रिजिजू ने इसे सदन में पेश किया। ये तभी संभव होता है जब कैबिनेट इसकी मंजूरी दे। इसलिए मैं नहीं मानता कि इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। यह आपकी ही आग्रह था कि जेपीसी बनाई जाए। अगर कमेटी कोई बदलाव ही ना करे तो इसका क्या मतलब? हमारी कमेटी कांग्रेस की तरह सिर्फ मोहर लगाने का काम नहीं करती, बल्कि चर्चा करके सही निर्णय लेती है और जरूरी बदलाव करती है। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? तो वहीं इस मामले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ी आपत्ति जताई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इस्लामिया ने बिल की निंदा करते हुए कहा, अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने पास उपलब्ध सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करेंगे। जब तक प्रस्तावित संशोधन वापस नहीं लिए जाते, हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे। बिल भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक रूप से प्रेरित हो।
तो वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर संसद में घमासान जारी है। सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ गया है। अब दोनों सदनों में इस पर 8-8 घंटे की चर्चा होगी। लोकसभा में पेश होने के बाद ये बिल राज्यसभा में गुरुवार को पेश किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस विधेयक का भविष्य क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।